अस्सलामुअलैकुम, मैं समरीन यूसुफ आज आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद दाल रेसिपी। इस दाल का नाम है ग्रीन मूंग मेथी दाल। मूंग छिलका दाल भी कहा जाता है इसको। जो येलो वाली दाल होती है उस पर ग्रीन छिलका होता है। इस दाल का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है सूखी मेथी, और वो बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की दाल बनती है। तो चलिए चल के हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या मसाले चाहिए, दाल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, प्याज कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सारे मसालों को हम एक बार चल के देख लेते हैं। और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें और प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए चलते हैं इसके रेसिपी की तरफ। दाल हमें चाहिए ½ kg येलो वाली ग्रीन छिलका वाली दाल जो होती है। मैं सॉरी, दालों के मामले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और हमें चाहिए इसके लिए 2 चम्मच सूखी मेथी। फ्रेश लीव्स नहीं चाहिए, सूखी मेथी चाहिए। और हरा धनिया पत्ता चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए होगा 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जिनको बारीक कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और मिर्चें चाहिए हमको 4 से 5, और 1 चिकन क्यूब्स चाहिए। मिर्चों को मैं फ़ाइन चॉप नहीं करती। 2 टमाटर चाहिए जो बहुत ज़्यादा कोई फ़ाइन चॉप नहीं है, बस रफली चॉप है। और प्याज भी बहुत फ़ाइन चॉप नहीं है। तो इसके अलावा जो मसाले चाहिए हम वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, और रेड ड्राई चिलीज़ चाहिए 8 से 10। ज़ीरा चाहिए 1 टेबलस्पून, और भुना कुटा ज़ीरा चाहिए 1 टेबलस्पून। नमक चाहिए हमको 2 टेबलस्पून। और लाल पिसे मिर्च जो हमको चाहिए वो चाहिए 1½ टेबलस्पून। टर्मरिक हमको चाहिए 1 टेबलस्पून। और पिसा हुआ धनिया हमको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। तो चलें जी, चल के हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पतीली को चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा और इसमें ½ कप हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा लाइट सा गर्म होगा। हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं होता है ऑयल को कभी भी बहुत, क्योंकि हमें कोई चीज़ ऐसे डीप फ्राई नहीं करनी। तो बस हल्का हम इसको गर्म करेंगे। और उसके बाद जो हम इसमें सबसे पहले अपना इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है गार्लिक, जिसको हमने फ़ाइन चॉप करके रखा हुआ था। गार्लिक हमने ऐड कर लिया और इसको अब हम चमचे की मदद से अच्छे से इसको चलाएंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है ड्राई रेड चिली, सूखे मिर्च। ये मैंने घर पे बनाई हुई है, आप चाहें तो गोल वाली सूखी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यूज़ किया है कड़ी पत्ता। सॉरी, मैं आपको कड़ी पत्ता तेज़ पत्ता मैं आपको तेज़ पत्ता बताना भूल गई थी मसालों में ना उस वक्त। इस वक्त हमने इस स्टेज पे हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर एक हमने तेज़पत्ता और सूखी मिर्च, लाल सूखी मिर्च ना, ये मैंने घर पे सुखाई हुई हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ज़ीरा पाउडर नहीं डालना, साबुत ज़ीरा डालना है। और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना है, थोड़ा सा। अब हम देखें इसके अंदर हमने जो सूखी मेथी थी उसको हमने ऐड कर दिया है। सूखी मेथी को अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट, ताकि बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाती है। इस स्टेज पर आके हमने इसके अंदर प्याज को ऐड कर देना है। प्याज को गार्लिक के साथ, मिर्चों के साथ, तेज़ पत्ते के साथ, ज़ीरा के साथ अच्छे से हमने इसके अंदर मिलाया है। और इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट अच्छे से इस तरह चलाते रहेंगे ताकि प्याज हर तरफ से एक जैसी हो जाए। हमने प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, फुली कुक नहीं करना है, सौते स्टाइल में हमने इसको करना है। और इस तरह से हम इसको कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहेंगे। देखिए जी, लहसुन कलर अब गोल्डन हो गया है। और इस वक्त हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। बहुत कोई मज़े की खुशबू आएगी इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे ना, सूखी मेथी के साथ। जब लहसुन, प्याज, रेड ड्राई चिली, तेज़पत्ता सब इंशाल्लाह भुनेंगे तो बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की आपके किचन में ख़तरनाक वाली खुशबुएँ आ रही होंगी। अब हमने देखें इसको छोड़ा थोड़ा 60 सेकंड के लिए। अब हमने इसके अंदर बस अच्छे से इसको दोबारा से चमचा चलाया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने सारे मसाले। देखिए जी, अब इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले चले गए हैं। और इन सब ड्राई मसालों को बिल्कुल थोड़ी सी देर जो है ना डालते ही हमने 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देना है, ताकि मसाले हमारे जले ना, क्योंकि सब मसाले ड्राई हैं। और इसको
इस तरह से चलाना है। देखें कितना कोई खूबसूरत सा कलर आ गया है सारे मसालों का ना, लिया प्याज का, लहसुन का, सूखी मिर्ची है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है और लाल सूखी हुई मिर्चें हैं। इन मिर्चों को मैंने घर में सुखा लिया था धूप में, आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं। अब हमने ऐड कर देना है एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आप लोग खाने में, दाल में, सब्ज़ी में यूज़ करें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और जो हमारे रफली चॉप किए हुए टमाटर थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। ग्रीन चिली हमने डाल दिए 3 से 4, बाकी हमने बचा लिए हैं, वो हम डालेंगे एंड में धनिया पत्ता के साथ। इसको हमने देखिए इस तरह से कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि टमाटर अपना, नमक अब चला गया है तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और 5 मिनट बाद हम इसको ढक्कन हटा के फिर अच्छे से हम भून लेंगे। 5 मिनट हो गए थे, देखिए जी मैंने ढक्कन हटाया और ऑलमोस्ट मसाला भुन गया है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, टमाटो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटो के अंदर जब टमाटर के अंदर आप नमक जाता है तो वो बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं, बहुत ही कोई जल्दी से कुक हो जाते हैं। प्याज के अंदर नमक जाता है तो प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाती है, और टमाटर में जब नमक जाता है तो टमाटर भी बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। इस तरह से हमने मसाले को भून लेना है कि सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। आप देखें कितना अच्छा मसाला बन गया है सब चीज़ों का। और मसाला भुनने के बाद अब हमने जो ½ kg मूंग छिलका दाल लिया था, ग्रीन मूंग छिलका दाल जो हमने ली थी, मसाले को भुनने के बाद हम ऐड कर देंगे सारी दाल। अच्छा, दाल को मैंने आधे घंटे भिगो लिया था। इस दाल को अच्छा से साफ़ कीजिएगा कि जहाँ से भी आपके यहाँ कहीं से ग्रॉसरी आती कंकर ना हो, क्योंकि वो कंकर भी ऐसे ही कुछ इस टाइप के होते हैं कि नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो दालों को बड़ा कोई ध्यान से साफ़ करना होता है, चाहे आप किसी भी बड़े मार्ट से लें, लेकिन दालों को अच्छे से जो है ना साफ़ कर दिया करें, क्योंकि अल्लाह ना करे एक भी कोई कंकर आ जाता है घर में, कोई मर्द हजरात खा रहे होते हैं या बच्चे, तो बड़ा कोई मूड ख़राब हो जाता है और वो खाना छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें जब आप लोग काम करें तो आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, आपके हाथ साफ़ सुथरे हों जिस जगह आप खाना बनाती हैं, क्योंकि सफाई वैसे ही इंसान का आधा ईमान होता है। और अब हमने इसके अंदर ऐड करना होगा 1 गिलास पानी। 1 गिलास तो नहीं कहेंगे, ये छोटा गिलास है मिट्टी का, तो ये आधा गिलास। मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, मैं खाना बनाती हूँ। आज दाल मैंने इसमें बना ली है, वरना दाल सब्ज़ी मेरी मिट्टी के हांडी में ही बनती है। अब हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिला लिया है और इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे कि इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको हम बंद कर देंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो देखें इसमें इतना पानी है। अब हमने इसको ढक्कन नहीं लगाना और इसको तेज़ आंच पे इस तरह से ही पकाना है कि इसका पानी, जिस तरह हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, तहरी बनाते हैं, चावलों का पानी खुश्क हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, हमने इस दाल को भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ये चावलों की तरह बिल्कुल कोई खिली खिली दाल बनती है ना। बस ढक्कन हटा के हमने इसे 1 से 2 मिनट और पकाना होगा। पानी ड्राई होते ही हम इसको दम पे लगा देंगे। देखिए जी, दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और अब हमने इसको दम पे लगा देना है। दम लगाने से पहले आपने पतीली के नीचे या जिस भी पैन के नीचे आपने तवा ज़रूर रखना है और 5 मिनट आपने, जब आप तवा रख लेंगे पतीली के नीचे, 5 मिनट आपने हाई फ्लेम रखनी है और उसके बाद 10 मिनट आपने बस लो फ्लेम पे आपने उसको दाल को पकाना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें, हाई और लो मैंने आपको दोनों फ्लेम दिखा दिए हैं। और अब हम चेक करते हैं अपनी दाल को। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की दाल बनी है। देखें जी, बहुत कोई मज़े की दाल बनी है ये। तो और देखें इसका कलर, देखें इसकी खुशबू, ऊपर से धनिया पत्ता आप गार्निश कर दें इसके ऊपर और आप इस दाल को खाएं पराठे के साथ, तो बहुत मज़े की लगती है। और जो लेफ़्ट ओवर दाल होती है ना, रात की बची हुई लेफ़्ट ओवर दाल के पराठे भर के बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं सर्दियों में तो। और इसके साथ कोई चटनी और इस तरह की कोई चीज़ खाएं तो वो बहुत ही कोई मज़े की लगती है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप ट्राई करें। खाने आप लोग वो चॉइस करें जो ग़िज़ायत से भरपूर हों। दाल है,
दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सब्ज़ी में बहुत प्रोटीन होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मुझे कुछ मोटिवेट करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।